गुलाम है पीराने पीर का, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। आप लोग गौस पाक के जलसे में आए हैं तो आप एक बात और सुनते चले, थोड़ा माहौल बनाइए ताकि हम तकरीर करें। सरकार गौस पाक के बगदाद शरीफ में आपकी खानकाह से कुछ दूरी पे एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसको बगदाद के कब्रिस्तान में दफन किया गया। रात की तन्हाई में जब सारा बगदाद सोता है तो उसकी कब्र से चीखने की आवाजें सुनाई देती है। गौस पाक के मुरीद गौस पाक की बारगाह में आ गए, अर्ज करते हैं हुजूर कुछ दिन पहले आप ही के बगदाद में फला शख्स का इंतकाल हो गया। जब सारा बगदाद सोता है तब उसकी कब्र से चीखने की आवाजें सुनाई देती है। अब गौस पाक फरमाते हैं, मेरे मुरीद ये बताओ क्या वो कभी हमारे मदरसे के करीब से गुजरा था? इख्तियार देखें गौस पाक का, क्या वो हमारे मदरसे के करीब से कभी गुजरा? मुरीद अर्ज करने लगा, हुजूर इस बात का तो इल्म नहीं है। तब फिर बड़े पीर फरमाते, क्या उसने कभी हमारे दस्तरखान से कुछ खाया? अर्ज किया, हुजूर इस बात का भी कुछ इल्म नहीं है। फिर शेख आदम इरशाद फरमाते हैं, क्या वो हमारा नाम लेने वाला था, हमारे हमसे मोहब्बत करने वाला था? तब मुरीद अर्ज करते हैं, हुजूर आपसे प्यार तो करता था, आपका नाम तो लेता था, लेकिन गुनहगार था। तब शेख आदम ने कहा, ओ मेरे मुरीद, अगर कोई मेरा चाहने वाला अगरचे गुनहगार होगा, अगर वो मर जाएगा उसकी कब्र पर अजाब होता होगा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने के बाद अब्दुल कादिर उसका अजाब कम करवा के जन्नत दिलवा देगा। ये सरकार बड़े पीर दस्तगीर हैं, ये शेख आदम है, बड़े पीर है, किस कदर आप फरमा रहे हैं। अब आप पावर देखिए गौसे आदम का, आप इख्तियार देखें शेख आदम का, आप मर्तबा और मकाम देखें गौसे आदम का। इस वक्त में सरकार गौस पाक तशरीफ ला रहे हैं, आपकी वालिदा मुकर्रमा हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी की उम्र शरीफ 60 साल की है। कितनी उम्र है आपकी? अरे यार तुम भी बोलो थोड़ा बहुत। 60 साल की उम्र शरीफ। और हमारे यहाँ भारत का उसूल है 60 साल की उम्र में पहुंचने के बाद औरत के अंदर ये ताकत और सलाहियत नहीं रहती कि वो बच्चा जन सके, मगर फातिमा उम्मुल खैर ने 60 साल की उम्र में सरकार गौसे आजम को जन्म दिया है। जब दुनिया में तशरीफ लेकर आए शेख आजम, कुछ दिनों के बाद आपको मदरसा में भेजा जा रहा है। सरकार शेख आदम मदरसा में पढ़ने के लिए चले गए। अब्दुल कादिर जीलानी ने मदरसे में कदम रखा, सरकार गौसे आदम को उस्ताद ने आपको पढ़ाया। वो बेटे अब्दुल कादिर पढ़ने आयो? जी हुजूर पढ़ने आया हूँ। अब्दुल कादिर से कहा बेटे पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकार गौसे आदम ने अब्दुल औज़ बिल्लाह को पढ़ा, उसके बाद उन्होंने बिस्मिल्लाह को पढ़ाया। सरकार बड़े पीर ने बिस्मिल्लाह को पढ़ दिया, उसके बाद उन्होंने कहा बेटे पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गौसे आदम ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना शुरू किया। और यही तक महदूद नहीं, आप जहन में हाजिर रखिएगा कि आज गौस पाक का मदरसे का पहला दिन है, और जब पहले दिन का आलम यह है, आपने उस्ताद को देखा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से जब पढ़ना शुरू किया तो सरकार गौसे आदम ने एक ही बैठक में बगैर देखे पहला पारा सुना दिया। जब उस्ताद को पहला पारा सुनाया, फिर चेहरा देखा, फिर पढ़ना शुरू किया। आपने दूसरा पारा मुकम्मल किया, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, यहां तक के सरकार गौसे आदम ने एक ही बैठक में उस्ताद के सामने बगैर देखे 18 पारों को सुना डाला। और जब 18 पारों को गौसे आदम ने सुनाया तो उस्ताद ने कहा बेटे अब्दुल कादिर हमें ये तो बता दिया जाए, इससे पहले किस मदरसा में पढ़ने गए थे, इससे पहले आपने किस मदरसा में दाखिला लिया था, इससे पहले आपने किस मदरसा में इल्म हासिल किया था, किस मदरसा में तालीम पाई थी? तो गौसे आदम ने अर्ज किया था हुजूर इससे पहले न मदरसा की दीवारें देखी है, इससे पहले न मदरसा देखा है। तो सरकार उसके गौसे आदम के उस्ताद ने कहा ओ बेटे अब्दुल कादिर ये तो बताओ, ये तुमने 18 पारों को एक ही बैठक में बगैर देखे कैसे सुना दिया? तो अब्दुल कादिर ने कहा मोहतरम उस्ताद
जिस वक्त मैं माँ के पेट में परवरिश पा रहा था उस वक्त मेरी माँ का दस्तूर ये था, इस वक्त मैं माँ के पेट में परवरिश पा रहा था उस वक्त माँ का दस्तूर ये था, फजर की नमाज पढ़ती है मेरी माँ और कुरान की तिलावतें करती है और यही तक महदूद रही। मैंने अपनी माँ को माँ के पेट में रहते हुए 18 पारों की तिलावत को सुना था, तो मैं सुन कर 18 पारों का हाफिज़े कुरान बन गया। सरकार शेख आजम 18 पारे बगैर देखे सुना रहे, लेकिन जब हम तारीख का दूसरा रुख देख रहे हैं, आज हमारे यहाँ भी बच्चों का जन्म होता है, आपके यहाँ भी बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन बच्चों का उसूल ये होता है जब बच्चा 1 साल से आगे क्रॉस करता है तब आपका बच्चा बोलने की इब्तिदा करता है, बच्चा 2 या 3 साल का होता है तब कहीं जाके वो साफ शफाफ बोलना शुरू करता है। लेकिन शेख आदम सरकार बगदाद की अजमतें सुनते चलो सुन लियो, सरकार अब्दुल कादिर जीलानी है, जब वो उन्होंने बोलने की शुरुआत की है तो गौस पाक ने हमारी तरह बोलना नहीं शुरू किया है, गौसे आदम ने आपके बच्चों की तरह बोलना शुरू नहीं किया। अब सरकार से गौसे आदम की वालिदा माजिदा हजरत उम्मुल खैर फातिमा बयान करती है, जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर ने बोलने की शुरुआत की है, जब अब्दुल कादिर ने बोलना शुरू किया है तो आम बच्चों की तरह मेरा बेटा नहीं बोला। तब हम पूछना चाहते हैं वो बड़े पीर की वालिदा आपका बेटा अब्दुल कादिर क्या बोला, आपका बेटा कैसे बोलना शुरू किया, तो फरमाने लगती है मेरा बेटा अब्दुल कादिर बोला तो बाजार के बच्चों की तरह नहीं बोला, मेरा बेटा अब्दुल कादिर बोला तो मकाम के बच्चों की तरह उसने बोलना शुरू नहीं किया, बल्कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर जब बोल रहा था तो पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार गौस पाक जब बोलना शुरू करते हैं तो सरकार गौसे आजम अल्लाह की तारीफ मुस्तफ़ा की रिसालत की गवाही दे रहे हैं। बड़े पीर ने जब बोलने की शुरुआत की है तब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान कर रहे हैं। ये कौन शेख आदम है? अब हम तारीख आगे की और पढ़ते हैं। गुलामों ने एक मर्तबा अर्ज़ किया हुजूर ये बता दीजिए आपको अल्लाह ने वली कब बनाया था, आपको मनसबे विलायत खुदा ने कब अता किया था, आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली है? तो गौस पाक फरमाते मेरे मुरीद तुम्हें पता नहीं है, जब मैं 10 साल की उम्र में चल रहा था, जरा मोहब्बत से बोलो, 10 साल का था और मैं मदरसे के लिए जाता था, जैसे ही अपने मकान से कदम निकालता तो एक शख्स मेरे साथ में हो लेता और वो मुझे मदरसे तक पहुंचाने के लिए जाता। गौस पाक फरमाते हैं जैसे ही मैं अपने क्लास में एंट्री करता तो वो शख्स जाकर कहने लगता ओ अब्दुल कादिर के साथियों जगह वसी कर दो, जगह दे दो, तुम्हारे दरमियान अल्लाह का वली अब्दुल कादिर आ गया है। अब वही गौस पाक इरशाद फरमाते हैं ये चांद निकलता है तो पहले मेरी बारगाह में सलामी पेश करता है, सूरज निकलता है अब्दुल कादिर के यहाँ हाजिरी देता है, साल शुरू होता है अब्दुल कादिर से यहाँ पर हाजिरी देता है। हजरत अली बिन हती फरमाते हैं रमजान की 29 तारीख थी, मैं गौस पाक की खानकाह में चला गया और जैसे ही खानकाह में गौस पाक की पहुंच जाने के बाद मैंने गौस पाक की खानकाह से एक शख्स को निकलते हुए देखा, चेहरा बहुत हसीन और जमील था, लेकिन मैंने पहचानने की कोशिश की मैं मगर पहचान न सका। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा, अंदर जाने के बाद मैंने सरकार बगदाद गौसे आजम से अर्ज किया था हुजूर एक शख्स को मैंने जाते देखा, इतना हसीन और जमील चेहरे वाला मुझे नजर नहीं अंदर, सरकार बता दीजिए कौन है? गौस पाक फरमाते हैं अली बिन हेती क्या तुमने उसे पहचाना था? अर्ज करते हैं हुजूर कोशिश तो किया मगर पहचान न सका, कोशिश किया मगर पहचान न सका। तो शेख आदम फरमाते हैं अली बिन हेती तुम्हें पता नहीं है? का हुजूर बता तो दीजिए ये था कौन? तब गौस पाक फरमाते हैं ये ईद का चांद था, ये ईद का चांद था, ईद का चांद जो इजाजत लेने के लिए आया था। हुजूर अगर आज इजाजत देंगे तो आज निकल कर लोगों की कल ईद करा दूंगा, अगर आज नहीं तो कल निकलूंगा लोगों की परसों ईद करा दूंगा।
फरमाते हैं, अब सरकार शेख आदम पढ़ लिख जाते हैं, फरागत हासिल कर लेने के बाद आप कादरी अपनी खानकाह में तशरीफ फरमाए, लेकिन किसी ने आपसे सवाल किया तो हुजूर एक बात तो बता दीजिए, आपको अल्लाह ने वली बनाया था, इसमें किसका सबसे बड़ा किरदार है? तो गौस पाक फरमाते हैं इसमें मेरे माँ का भी बहुत बड़ा रोल है और मेरे बाप का भी बहुत बड़ा रोल है। मुरीद ने अर्ज़ किया हुजूर माँ बाप का रोल कैसे? तो सरकार शेख आदम सरकार बगदाद फरमाते हैं सबसे बड़ा रोल ये है, सरकार शेख आदम इरशाद फरमाते हैं सबसे बड़ा रोल ये है कि अगर माँ बाप नमाजी हो, कुरान की तिलावत करने वाले हो, हलाल रिज़्क़ कमाने वाले हो, हलाल खाने और खिलाने वाले हो और बंदों के हुकूक उन पे व उनके वक्तों पर अदा करने वाले हो, तो गौस पाक फरमाती है तमाम खूबियां मेरे वालिदैन में पाई जाती थी। इसी की बदौलत अल्लाह ने मुझे मनसबे विलायत अता फरमाया है। अब शेख आदम फरमाते हैं, सरकार बगदाद फरमाते हैं और मंजिलों तक जो मैं पहुंचा हूं उसमें मेरी माँ का सबसे बड़ा रोल वो था, जब मैं मदरसा पढ़ने के लिए जा रहा था तो मेरी माँ ने सबसे पहले मकान से निकलते हुए मुझसे आखिरी मर्तबा मुलाकात करके फरमाया था, ओ बेटे अब्दुल कादिर आज तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है, आज के बाद न तू मुझे देखेगा न मैं तुझे देख पाऊंगी, इसलिए बेटे अब्दुल कादिर जाते जाते माँ की नसीहत सुन लो। अर्ज किया हुजूर अम्मी जान बता दीजिए क्या नसीहत है? तो माँ ने उस वक्त कहा था बेटा हालात कितने भी पेचीदा हों मगर झूठ मत बोलना, हालात कितने भी खराब हो जाए मगर झूठ। ये सरकार बड़े पीर की माँ ने मदरसा जाते वक्त नसीहत फरमाई थी। गौस पाक फरमाते हैं इस नसीहत का अमल ये है, अल्लाह ने मुझे मनसबे विलायत तो अता किया ही किया है, उसके साथ अल्लाह ने मेरे दर्जों में इजाफा फरमा दिया है और मैं इस मकाम पर पहुंच गया हूं। अल्लाह ने मुझे मनसबे कुतुबियत पर रखा है, अल्लाह ने मुझे गौस का मर्तबा अता फरमाया है। इन तमाम तर बातों के बाद अब हमें पता चलता है अगर माँ बाप नेक होते हैं तो उनकी नेकी का असर उनके बच्चों के ऊपर पड़ा करता है। अगर माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा भी नमाजी होता है, अगर माँ बाप कुरान की तिलावत करने वाले होते हैं तो बेटा भी कुरान की तिलावत करने वाला होता है। लेकिन आज हम अपने मुआशरे का जायजा ले तो हमें पता चलता है आज से पहले भी हमारे मुआशरे में माओं ने जन्म लिया था और उन्होंने अपनी कोख से बच्चों को जन्म दिया था। आज भी हमारी माओं के यहाँ से कोखों से बच्चे जन्म ले रहे हैं। किसी का बच्चा जुआरी है तो किसी का बच्चा शराबी है, किसी का बच्चा बेनमाजी है। लेकिन कल की माओं के हालात ये थे कि कल की माओं के हालात ये थे जब वो कुरान की तिलावतें करने के बाद नमाजों की पाबंदी से अदायगी के बाद जब वो अपने हाथों को मौला के हुजूर उठा कर दुआ करती थी, मौला जिस तरीके से हम नेक हैं अल्लाह पाक हमारी आने वाली नस्लों को भी नेक बना देना। जब ये दुआएं माँ बाप किया करते थे तभी तारीख बदल रही है, बता रही है। उन्हीं माँ बाप का बच्चा कोई अपने वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी बनकर चमका था, उन्हीं वालिदैन का बच्चा कोई अपने वक्त का ख्वाजा पिया बनकर चमका था, उन्हीं माँ बाप का बच्चा कोई अपने वक्त का साबिर पिया बनकर चमका था, उन्हीं वालिदैन का बच्चा कोई अपने वक्त का मखदूम सिमना बनकर चमका था, उन्हीं वालिदैन का बच्चा कोई अपने वक्त का मखदूम देवा बन के चमका था, कोई उन्हीं माँ बाप का बच्चा कोई अपने वक्त का सैयद सालार मसूद गाजी बन के चमका था। अगर आप आज कहोगे ओ मौलाना हसनैन मंसरी ये तो बता दिया जाए अगर कल की माओं की तरह अगर आज की माएँ कुरान की तिलावत करने लगे, कल के बापों की तरह अगर आज का भी बाप तहज्जुद की नमाजें पढ़ने लगे तो क्या हमारा बेटा भी अब्दुल कादिर की तरह होगा? क्या हमारा बेटा भी ख्वाजा पिया होगा? क्या हमारा बेटा भी साबिर पिया होगा? क्या हमारा बेटा भी मखदूम अशरफ सिमनाली की तरह होगा? क्या हमारा बेटा भी वारिस देवा होगा? क्या हमारा बेटा भी अहमद रजा होगा? तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ अगर तू नमाजी हो जाए और तेरा बाप नमाज अगर तू नमाजी पढ़ने लगे और तेरा शौहर भी अगर नमाजी हो जाए तो मैं कहना चाहता हूँ अगर तेरा बेटा गौस तो नहीं बन सकता मगर गौस का सच्चा गुलाम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बोलिए।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर। अगर आपका बेटा गौस पाक नहीं बन सकता तो गौस का सच्चा गुलाम हो जाएगा। आप अमल करके देखिए तो सही। ये शेख आदम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी है। सरकार शेख आदम अब्दुल कादिर जिलानी की शान ये है, आपके मुरीदीन जमा है तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर इरशाद फरमाने लगते हैं, मेरे मुरीदो, जब तक अब्दुल कादिर को अल्लाह ने ताकत नहीं दी थी, जब तक अल्लाह ने अब्दुल कादिर को मनसबे विलायत नहीं दिया था, जब तक की पोजीशन ये थी, अब्दुल कादिर दिन और रात इस जस्तजू में लगा रहता था। काश गुंबदे खदरा की जियारत नसीब हो जाए, काश खाने काबा का तवाफ करने का मौका मिल जाए। लेकिन सुन लो मेरे प्यारे इस्लाम के मुकद्दस जिया लो। अब सरकार शेख आदम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद, अब मुझे अल्लाह ने वो मर्तबा और मकाम अता फरमा दिया है। अब अब्दुल कादिर को काबा का तवाफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि खाने काबा खुद अब्दुल कादिर के दर का तवाफ करता नजर आता है। ये शेख आदम है। आप उस गौस के जलसे में बैठे हुए हो, आप उस गौसे आदम के जिक्र की महफिल में बैठे हुए हो। अब सरकार शेख आदम फरमाने लगते हैं, और जिस वक्त की पोजीशन ये है, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मेरा मुरीद मशरिक के अंदर रहता हो और मैं मगरिब में रहता हूं, अगर मशरिक में उसका सत्र खुल जाए और वहीं से या गौस अल मदद का नारा लगाए, तो सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, मैं वहीं पर उसकी मदद के लिए फौरन चला जाता हूं। एक मरतबा हजरत शेख अब्दुल रज़ाक बयान करते हैं, मैंने अर्ज किया था, अब्बा हुजूर, जब जाना हुआ करे तब ना आप सवारी तैयार कराया करें। सरकार जब आपको जाना हुआ करे तब ना आप सवारी तैयार कराया करें। आपकी सवारी हर वक्त तैयार क्यों रहती है? तो गौसे आदम फरमाते हैं, मेरे बेटे तुझे खबर नहीं है, पूरी दुनिया के न जाने किस खित्ते से कोई मेरा चाहने वाला मुझे याद कर ले, इसलिए सवारी को तैयार रखता हूं। अगर कहीं से किसी मुरीद चाहने वाले ने या गौसल मदद का नारा लगाया तो अब्दुल कादिर उसकी मदद के लिए वही हाजिर हो जाता है। सरकार शेख आदम फरमाते हैं, और बड़े पीर दस्तगीर का मामला ये कि गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हकीकत ये है कि जितना पावर अल्लाह ने गौस को अता फरमाया है, हर नबी की उम्मत में वली आए, हर नबी की उम्मत में अल्लाह ने वलियों को भेजा, लेकिन जो मर्तबा और मकाम और मनसब और जो ताकत, जो पावर अल्लाह ने मुस्तफा की उम्मत को गौस को दिया, इतना किसी को मर्तबा आज तक न मिल सका। बहुत बड़े पावर के मालिक शेख आदम गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब गौस पाक बड़े हो गए, और जिन्हें बचपन गौस पाक को जिस औरत ने बचपन में खिलाया था, जैसे आज भी हमारे यहाँ औरतें बच्चों को खिलाने के लिए ले जाती हैं, गौस पाक को एक औरत खिलाने के लिए रोजाना ले जाती थी। जब गौस पाक बड़े हो गए और आप अपनी खानकाह में तशरीफ फरमा थे, इतना हो जब मामला होने के बाद उस औरत को पता चला कि अब्दुल कादिर बहुत बड़ा अल्लाह का वली बन गया, बहुत बड़े आलिम दीन है, चलो मुलाकात कर लूं। अब जाती हैं वो खातून अब्दुल कादिर की बारगाह में, अर्ज करती हैं, बेटे ये बताओ अब्दुल कादिर, जब तुम छोटे से थे, मेरी गोद में खेलते थे, तो मैं तुम्हें ये देखती थी, खेलते खेलते अचानक तुम मेरी गोद से छलांग लगाते और सूरज में जाके आप छुप जाते थे। इधर छलांग लगाई जाती और आप सूरज में छुप जाते। बेटे अब्दुल कादिर, जब से लेके अब तक ये जहन में सवाल गर्दिश कर रहा है, बेटे मैं इस सवाल का तुमसे जवाब लेने के लिए आई हूं, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। तो सरकार शेख आदम अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, मां तुम्हें पता ही नहीं है, वो जमाना और था, आज जमाना और हो गया है। वो वक्त और था, आज का वक्त और हो गया। वो दौर और था, आज का दौर अलग हो गया। तो मां ने कहा था, बेटे अब्दुल कादिर, वो जमाना कौन सा था और आज का जमाना क्या है? तो अब्दुल कादिर ने कहा, मां वो जमाना ये था
अब्दुल कादिर को छलांग लगाकर सूरज में छुपने जाने की जरूरत पड़ती थी तो उसे छलांग लगाना पड़ती थी। अब नहीं, अब तेरे अब्दुल कादिर का मामला ये है कि आसमान के अगर 70 सूरज भी हो तो अब्दुल कादिर उसे अपने अंदर समेटने की ताकत रखता है। ये सरकार गौस पाक हैं, बल्कि उलमा का कौल तो यह है कि गौस पाक की करामतें तबातुर के साथ साबित हैं। सोचते हैं उलमा कि कौन सी करामत को गौस पाक की छोड़ा जाए और कौन सी करामत को गौस पाक की जिक्र किया जाए, लिखा जाए। इतनी करामतें सरकार शेख आदम अब्दुल कादिर जीलानी से सादिर हुई। सरकार गौस पाक का मामला यह है कि सरकार गौसे आदम के बारे में आज हम और आप गौस पाक का नारा लगाते हैं, लेकिन हम और आपने गौस पाक की सीरत हमारे अंदर से बिल्कुल पाई नहीं जाती है कि गौस पाक थे कैसे। हम गौस पाक का नारा तो खूब लगाते हैं, खूब बिरयानी खाते हैं, लेकिन गौस की सीरत हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। गौसे आदम का किरदार क्या था? सरकार गौसे आदम के बेटे फरमाते हैं कि 17 साल तक हमारे अब्बा जान शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने इशा की नमाज के बाद फजर की नमाज जब पढ़ते थे, जब तक हमारे अब्बा जान एक कुरान शरीफ की मुकम्मल तिलावत कर लेते थे। 17 साल तक गौस पाक का ये अमल। आज हमारा अमल इससे बिल्कुल बरखिलाफ है। हम तो महीनों हफ्तों का सालों में कलाम पाक खोलने का हमारा नंबर ही नहीं आता है। नारा लगाते हैं गौसे आदम का, तो सीरत गौसे आदम में आने वालों याद रखना। दूसरे मकाम पे फरमाते हैं हमारे अब्बा हुजूर का दस्तूर ये था कि हमारे अब्बा जान ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी थी। अब मुझे आप बता दीजिए, अगर कोई सो जाएगा इशा की नमाज पढ़ने के बाद तो वजू रहेगा या टूटेगा? तो इससे पता चलता है कि अगर सरकार गौस पाक सो जाते तो वजू टूट जाता। अब पता ये चलता है कि गौसे आदम अब्दुल कादिर जीलानी 40 साल तक रात को सोए नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे थे। अगर अब्दुल कादिर जीलानी, और एक मकाम पे फरमाते हैं, आज हमारे मदारिस के तलबा स्टेज पर बैठे हैं, अगर मदरसे में खाना कच्चा वक्का मिल जाए, कभी दाल रोटी ज्यादा मिल जाए तो कहता भाई मदरसे में मत पढ़ो या खाना ही ठीक ठाक नहीं मिलता। लेकिन गौस पाक की पोजीशन ये है, वो लिखता है 16 साल तक सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जब ज़ादेरा खत्म हो गया, खाने पीने का सामान खत्म हो गया, तो गौस पाक फरमाते हैं मैंने 16 साल तक पेड़ों के पत्ते, पेड़ों की छालें खा खा कर इल्म हासिल किया है। ये है गौस पाक। अब लोग कहते हैं भाई गौस पाक से बड़े तो फला बुजुर्ग है। हम कहते हैं भाई तू मीटर लिए क्यों फिर रहा है? तुझे मीटर लेने का, नापने का हक कहां से मिल गया? और वो पीर भी कान खोल कर सुन ले जो ये कहते हैं कि हमारी और मौलवियों की बनती नहीं है, फकीरों की मौलवियों की बनती नहीं। मैं कहता हूं अबे बेवकूफ, तुझे खबर नहीं है गौस पाक से बड़ा फकीर कौन हो सकता है? गौसे आदम से बड़ा फकीर कहां मिलेगा? अगर सब कुछ फकीरी में ही होता तो गौसे आदम को फिर ये 16 साल पेड़ों के पत्ते और छाले खाने की क्या जरूरत? वो तो मादरजाद वली थे। ये तमाम तर हालात से गुजर कर दुनिया वालों को पैगाम दिया, लोगों अगर तरीकत तक पहुंचना है तो पहले मुस्तफा की शरीयत को सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर खाली तरीकत में रहोगे तो तरीकत नहीं मिलेगी। तरीकत की पहली सीढ़ी का नाम शरीयत है कि नहीं? जरूरत इस बात की है, सरकार शेख आदम अब्दुल कादिर जीलानी है। आ गए आपकी बारगाह में कुछ लोग, अर्ज करने लगते हैं हुजूर ये बता दीजिए हम फला इलाके में सफर करने के लिए, तिजारत के लिए जा रहे हैं। सरकार गौस पाक ने इजाजत मरहमत फरमाई। रास्ते में जैसे ही समंदर में उनका जहाज, उनकी कश्ती चली, अचानक तूफान आ गया।
कश्ती डगमगाने लगी। अन करीब वो जहाज गर्काब होने को था, फौरन किसी ने वहीं पर या गौस अल मदद का नारा लगाया। वो लोग फरमाते, ताजिर बयान करते कि सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का हमने नारा लगाया। अचानक समंदर की सतह पर एक हाथ नमूदार हुआ, उसने हमारी कश्ती को हाथ लगाया और हमारी कश्ती साहिले नजात तक पहुंच गई। और पहुंच जाने के बाद जब हम वापस आए और वापस आने के बाद गौसे आदम की तरह गौसे पाक की बारगाह में तलबा मौजूद है, इल्म दीन का सब दर्स हासिल कर रहे हैं, हदीस का दर्स हासिल कर रहे हैं। उन लोगों का बयान है, हमने गौसे आदम को देखा, सरकार बगदाद के बढ़ाते बढ़ाते आपने अपने हाथ को बगल में लिया, बगल में लेने के बाद कुछ देर तक चेहरा मुतगय्यर हुआ और आपने अपने हाथ को बगल से नीचे किया तो आपके हाथों से बगल से निकलने के बाद पानी के कतरे टपक रहे थे। लेकिन हमने वो तारीख को, वो दिन को, वो वक्त को नोट कर लिया, लेकिन पूछने की शक्ल तो हिम्मत नहीं है। आखिर हम पूछे तो पूछे कैसे। कुछ दिनों के बाद जब वो काफिला आगे आने के बाद तोहफे और तहाइफ लेकर गौसे आदम की बारगाह में हाजिर, तो सरकार शेख आदम अब्दुल कादिर जिलानी ने उन लोगों के तोहफे और नजरानों को कबूल फरमाया था। तमाम किस्सा सुनाने लगे तो गौसे पाक की बारगाह में पढ़ने वाले तलबा का बयान है, हमने उस दिन समझ लिया कि गौसे आदम ने जो बगदाद अपनी बगल में पढ़ाते हुए हाथ डाला था, उन्होंने सारी दास्तान को सुनाया और दास्तान सुनाने के बाद अर्ज किया था, हुजूर जब हमारी कश्ती बिल्कुल बीच समंदर में थी, अचानक समंदर के अंदर तूफान की लहरें पैदा होती है और उन तूफान की लहरों में हमारा सा जहाज बिल्कुल गर्काब होने की मंजिलों में था, मगर हमने उस वक्त में या गौसल मदद का नारा लगाया था, इसलिए सरकार हमारी निगाहों ले देखा था। अचानक समंदर की सतह पर एक हाथ निकला था, उस हाथ ने हमारी कश्ती को हाथ लगाया था और साहिले नजात पे पहुंचा दिया। तो फौरन जब ये सुना तो शागिर्दों ने कहा, अगर हमने ये देखा था कि गौसे आदम ने हाथ अपनी बगल में डाला था और डाल करके निकाला था, लेकिन हमारी जाहिरी आंखें ये देख रही थी कि गौस का हाथ बगल में जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है गौस का हाथ बगल में नहीं गया था, बल्कि समंदर में मुरीदों को बचाने गया था। ये सरकार शेख आदम अब्दुल कादिर जिलानी है, तो हम और आप गौस पाक के दीवाने। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबों को गौसे आदम के दर का और गौस पाक का सच्चा गुलाम बना दे, क्योंकि अगर ये गुलामी हमारे नसीबे में है तो आप यूं समझें, अगर सच्ची गुलामी का पट्टा पड़ा है तो इंशाअल्लाह रहमान हम दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान रहेंगे। अल्लाह पाक हम सबों को गौस पाक से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस चलते चलाते अपनी तकरीर का पैगाम देकर वापस हो रहा हूँ। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें, मस्जिदें आबाद कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानान अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग।